चुनाव चूंकि आने वाला है, अच्छा ये भी बहस चर्चा चल रही है कि चुनाव पहले हो जाएगा, उस पर मैं भी बात करता हूँ, लेकिन ये यूपी चुनाव में पार्टी की थीम भी यही रहेगी, मतलब जो योगी जी बोल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ इस बात को बोल रहे हैं और अगर बार बार बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो लाइन किस रूप में जानी है। और आगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सौरभ, ये डिग्री बढ़ते जाएगी, उससे डिग्री में कोई कमी होगी नहीं। लेकिन सब कुछ होगा इस लिहाज से कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अपीसमेंट ना होने की बात कर रहे हैं, उस दायरे में उस सारी चीज़ों को किया जाएगा, जिससे जैसे आम मुसलमानों के खिलाफ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और कट्टर जो मौलाना हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर दिया जाए। ऑलरेडी हमारा राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर, और इस तरह के नैरेटिव को आप ज़बरदस्ती घुसाना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर शासन की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट संभाला है। चुनाव जल्दी हो सकता है क्या यूपी का, कहा जा रहा है सेंसस के साथ टकरा रहा है शेड्यूल चुनाव का? ये चर्चा सौरभ लखनऊ में शुरू हुई है और लखनऊ से ही ये बात निकली कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दिल्ली में चुनाव आयोग से के सोर्सेज को जब हमने खंगाला और बड़े सोर्सेज को खंगाला कि क्या इस बाबत कोई मीटिंग हुई है, क्या कोई ऐसी चर्चा हुई है, क्या कुछ कंसिडरेशन किया गया है, तो हमें ये बताया गया कि अभी तक आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अभी तक इस बाबत कोई भी विचार नहीं हुआ है कि चुनाव कब कराया जाना है। आगे उसमें भी थोड़ा समय है, जब इस बाद पहली बैठक होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि चुनाव कब कराया जाना है। दिसंबर के लिहाज से अगर देखें तो इलेक्शन को लेकर बहुत मुफीद समय नहीं कहा जाता दिसंबर को लेकर। एक तो हम सभी जानते हैं कैंपेन में नेता किस प्रकार से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, मौसम खराब रह जाता है, पूरा मौसम खराब रहता है, शीतलहर का समय है, तो आमतौर पर राजनीतिक दल ये एकदम से ये नहीं चाहेंगे कि उस कड़ाके की ठंड में पब्लिक रैली करना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तो कन्वीनियंस में भी प्रॉब्लम, लोगों को लाने में भी प्रॉब्लम, और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य उनके साथ ही होना चुनाव बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो चांसेस उसके कम लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरे फ्रंट पर क्या चल रहा है? आज मैंने एक स्टेटमेंट देखा, इमरान मसूद जो सांसद हैं सहारनपुर के कांग्रेस पार्टी के, अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम सीट की चर्चा नहीं करेंगे, हम जीत की चर्चा करेंगे। मतलब हमारा गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ, नाम नहीं लिया लेकिन कहा गठबंधन होगा, लेकिन क्राइटेरिया जीत होगा कि सीट कैसे जीतें, किसको कितनी सीटें मिलेंगी लड़ने के लिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इमरान मसूद ने कहा कि जब सीट ही नहीं तो जीत कैसी? तो पहले तो सीट दोगे और सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को चाहिए, तभी तो हम जीत के लिए लड़ पाएंगे ना। और उन्होंने फिर एक बड़ी बात ये कहा कि हमें भी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है। तो इतना तो मान ही रहे हैं कि वहाँ लड़ाई अस्तित्व की है कांग्रेस की। और दोनों ही दलों के हिसाब से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए भी वही चीज़ है कि समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव को हारना अखिलेश यादव बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो ये ज़रूर चाहेंगे कि गठबंधन को लेकर ही इलेक्शन में जाएं, जिससे कुछ भी वोट कटने की आशंका अगर हो, माइनॉरिटी वोट खासतौर पे, तो वो ना हो पाए। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी वही रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़ी बेहतर पोजीशन में बार्गेन के इस लिहाज से सौरभ रहेगी, इसको ये पता है कि अखिलेश यादव की हम ज़्यादा ज़रूरत है, लूज उनको करना है, मुख्यमंत्री उनको बनना है। कांग्रेस कोई सरकार बनाने के लिए तो लड़ेगी, वो करेगी नहीं, कांग्रेस पार्टी बस क्या ही है जो खो जाएगी। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी थोड़ा पुश ज़रूर करेगी, लेकिन वो पुश इस लेवल पर नहीं होगा कि उसके चलते गठबंधन टूट जाए या सीटों को लेकर, संख्या को लेकर मिसमैच हो जा रहा है। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा से कांग्रेस पार्टी करेगी, अखिलेश यादव बहुत कम सीटों के साथ करेंगे, अब बीच में जो आएगा गैप देखेंगे आप 70 से 80 सीटों के आसपास में वही फिगर। अभी दिल्ली में सारे ऑपोजिशन के लीडर जुड़ने वाले हैं, सुना इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में 6 जून को। हाँ लगातार, और ये स्टार्टिंग हुआ था वो ममता बनर्जी के कहने पर, आपको ध्यान होगा कि ममता बनर्जी ने हार के बाद इस बात को कहा था। लेकिन वो लीडर जो इकट्ठा हो रहे हैं, उन दलों का ही अगर आप देख लें आपस में कि दल आप आके बैठ लेंगे साथ में, लेकिन क्या जनता में कोई मैसेज दे पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो। बंगाल में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी एक दूसरे के साथ लड़ी, राहुल गांधी जाकर वहाँ करप्ट बोल कर आए, नरेंद्र मोदी से तुलना करके आए, और फिर यहाँ पर अगर आप साथ बैठ ले रहे हैं तो आप तो बैठने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या जनता में कोई ऑप्टिक्स जाएगा, उसका जवाब ना है।